वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और विश्व के देशों की ही देन है। भारतवर्ष इस विषय को दर्शन के रूप में पढ़ता था और दर्शन से ही मनोविज्ञान उभर करके आया। सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि हम साइकोलॉजी पे फोकस तो करेंगे लेकिन वो हमारा शिक्षा से रिलेटेड, क्योंकि साइकोलॉजी की 20-21 ब्रांचेज है तो हमें शिक्षा से जुड़े हुए हैं और डिमांड भी शिक्षा मनोविज्ञान की ज्यादा है कि रिट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और नेट के जो एग्जाम्स होते हैं इन सभी में, यानी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अदर जो लेक्चरशिप के एग्जाम हैं, चाहे स्लेट हो, चाहे नेट हो और चाहे सीटेट हो, और उसमें भी लेवल फर्स्ट सेकंड, यानी कहने का मतलब जितने भी थर्ड ग्रेड टीचर से लेकर के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तक मनोविज्ञान जुड़ी हुई है। मनोविज्ञान का परीक्षण होता है। बाकी तो मनोविज्ञान सब जगह है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बिना हम अधूरे, दर्शन के बिना भी हम अधूरे। तो सर्वप्रथम तो मैं दर्शन की हल्की सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि उससे ये निकल गया, जैसे संस्कृत सब सब्जेक्ट की जननी होती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा भारत और यूनान दोनों ने विश्व को दर्शन की विचारधारा दी। वहां की मिट्टी में ही दार्शनिक जन्म लेते हैं और भारत में तो कहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा दार्शनिक है। ये मैं नहीं, जब से मुझे समझ आई तब से सुन रहा हूं कि भारत का बच्चा बच्चा दार्शनिक है। इसका मतलब हमारे कण कण में दर्शन छिपा हुआ है। दर्शन को अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसॉफी, फिलो प्लस सोफी। फिलो का मतलब टू ईगर नाउ, किसी को जानने के प्रति उत्सुकता, जिसे हम एक वर्ड में कहते हैं जिज्ञासा। और संसार के समस्त प्राणियों की जिज्ञासा रहती है और हम बालकों को तराशते हैं, राष्ट्र निर्माण के उन नौनिहाल को तैयार करते हैं जिनको तराशना का मौका टीचर को, गुरु को मिलता है, शिक्षक को मिलता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का हमें भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा प्रणाली ने, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, उसके अंडर में चाहे सीबीएसई हो चाहे यूजीसी हो, सभी ने अपने पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में मनोविज्ञान को जोड़ दिया। और लोअर क्लास में भी है कि उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को ट्रेंड होना चाहिए और ट्रेनिंग में मनोविज्ञान का भली भांति उसे ज्ञान होना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज हम इस मनोविज्ञान की पहले प्रस्तावना के बारे में मैं अपने विचार आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसके पश्चात की परिभाषाओं को हम अमल करेंगे। वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को है और इसे चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, बाल केंद्रित बनाने का प्रयास किया। पहले हमारा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अलग अलग रूप थे दर्शन से, जो हम बालकों को अलग अलग सांचे में, कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी का चाक पे पात्र बनाता है,
बालक को डालते, लेकिन उसमें कहीं खामी महसूस हुई कि आदर्शवाद में गुरु सर्वोपरि होता है, बालक गौण रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन सिस्टम हो, तो बाल केंद्रित बनाने का इसके माध्यम से प्रयास किया। साथ ही एजुकेशन, इसे एडुकेम कहते हैं लैटिन में, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, हिडन टैलेंट। शिक्षा तो जन्मजात होती है, लेकिन उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहां सारांश के रूप में कहें कि शिक्षा द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों या क्षमताओं का स्वाभाविक संतुलित एवं प्रगतिशील विकास करना, अर्थात बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास एक सफल सामाजिक प्राणी बना सके। इसका मतलब एक मोटा वर्ड आ गया, जो आप में से जो बीएड, एसटीसी और एमएड करे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पीटीटी और प्री बीएसटीसी देते हैं, तो उस समय बालक को ये ठोस रूप से, क्योंकि क्रिश्चियन जिस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, समाज, समुदाय, तो यहां भी हमारा घूम फिर के बात आई कि एक सफल सामाजिक प्राणी बना सके। उसके बिना हमारा समाज अधूरा है। जो वर्तमान परिस्थिति आप देखते हैं, खैर अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप सब समझदार हैं कि सामाजिक प्राणी बना सके। अथवा शिक्षा से व्यवहार का परिमार्जन करना, जिस प्रकार आप बर्तन झूठा हो जाता है, गंदा हो जाता है, हम उसको साफ करते हैं, और बहुत सी बात तो बर्तन में हमारा चेहरा और दांत दिखाई देते, इतने मांझ करके हमारी माताएं बहनें उनको अच्छा कर देती है। तो व्यवहार, आप ग्रामीण परिवेश देखते हैं, थोड़ा अपन व्यवहार देखे, हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं इसका बुहार अच्छा है, लेन देन अच्छा है। तो निकल करके उभर करके ये बात आई कि शिक्षा से व्यवहार का परिमार्जन करना है, और इन अनदर वे हम ये कह सकते हैं शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। कि उसका व्यवहार यदि अशिक्षित है, या वो अनभिज्ञ है, या वो निरक्षर है, तो उसमें साक्षरता के साथ साथ उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए पढ़ाते समय, इन सब बातों पे इस उद्देश्य भरा पड़ा है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक प्रक्रिया। पहले हम कहते थे शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी विवेचना कीजिए। आज हम इस ओर अग्रसर हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक, क्योंकि दर्शन का ही स्वरूप है। और इसी के तहत शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने शिक्षक के लिए अध्यापन विषय से अधिक शिक्षार्थी के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक बताया। कि पहले, इसलिए आपने देखा कि अपन जो ही फर्स्ट डे होता है, जुलाई हो या जो भी हमारा वर्किंग डे होता है, पहला प्री ओपनिंग डे होता है, तो हम बच्चों से उनके नाम, पिताजी और काम और उनकी आचार विचार, कब उठते हो, कब बैठते हो, सोते हो, जानते हैं। यानी शिक्षार्थी के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक बताया है कि जब तक बच्चों के बारे में नॉलेज नहीं हो, तब तक आप बच्चे को सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित नहीं कर सकते। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये प्रस्तावना आपके दिमाग में थी कि किस प्रकार से हम मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए आतुर हैं। अब मनोविज्ञान इस बात की ओर इशारा करता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी पटिया नहीं है, उस पर जो चाहे जो लिख दिया, उसे मतलब जो है आपको बनना है, गुणात्मक अध्ययन देना है। तो 16वीं शताब्दी में ग्रीस नामक देश के दार्शनिक, यूनान यानी ग्रीस का मतलब GREEC, ग्रीक, जिसको ग्रीक भी बोलते हैं अपन, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। प्लेटो, अरस्तु, डेस्कोर्ट प्रमुख है। तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन जो रोस थे, उन रोस महोदय ने आत्मा के स्वरूप पर संदेह करते हुए लिखा कि मनोविज्ञान का साहित्यिक अर्थ तो आत्मा का विज्ञान है, परंतु यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है इसका हम संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। तो यानी किसने खंडन किया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? याद रखिए, रोस महोदय ने, ROSS। रोस ने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं।
फिर बाद में धीरे धीरे चल करके कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के बारे में जाना कि हमारा जो साधारण व्यक्ति में शक्ति मिलती है वो विकसित सपना होता है, इसका अभाव रहता है, तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इस प्रकार की अवधारणा बनती रही। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा और इनमें विलियम जेम्स, वुंट, एंजल्स, जेम्स सली प्रमुख थे। विलियम जेम्स ने 1892 में मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के 3 प्रकार बताए: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। फिर कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, वॉटसन वगैरह ने। फिर 5वें में कहा ये मनोविज्ञान व्यक्ति क्रियाओं का विज्ञान है। इस प्रकार से 5 प्रकार से मनोविज्ञान को बताया गया। अब हम इसकी प्रेजेंट थ्योरी के बारे में आते हैं कि साइकोलॉजी 150 साल से ज्यादा पुराना नहीं, इवन किताबों में 100 साल लिखा हुआ है। लेकिन जो पहली प्रयोगशाला 1879 लिप्जिंग जर्मनी में विलियम वुंट के द्वारा सर्जित की थी, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट, अंग्रेजी में WILHEL, विल्हेम वुंट, जो भी अपन विलियम बोल लेते लिखने में, विल्हेम वुंट याद रखिए, वुंट याद रखिए। उन्होंने कहा स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अध्ययन, रियलिटी, यथार्थ, वास्तविकता, एंड ह्यूमन नेचर, मानव का व्यवहार। व्यवहार तो हम सभी का पढ़ रहे हैं, पशु पक्षी सभी की साइकोलॉजी भी है और अपने से ज्यादा उनमें अच्छा ही है। लेकिन मानव जब वेल डेवलप है, उसका ब्रेन वेल डेवलप है, सबसे विकसित बुद्धिजीवी प्राणी है संसार का, और हम यहां एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहां जो हमारा उद्देश्य है वो नॉलेज, रियलिटी एंड ह्यूमन नेचर पे उन्होंने जोर दिया। और फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लैब में कॉन्शियस एक्सपीरियंस किया उन्होंने चेतना के बारे में। तो वुंट ने ऑब्जर्व किया वेरियस काइंड्स में, लाइट पे, साउंड पे, वेट पे। वुंट ने कहा कि ये जो है अप्रोच एक्सपेरिमेंटल सेल्फ ऑब्जर्वेशन है मेरा। और ब्लूमेंथल ने 1979, फिर उसके बाद लिब्रेमैन ने 1971, फिर उसके बाद स्टिलेग्जम अलग अलग बात दिए, लेकिन हम उन पे बाद में जाएंगे। पहले जब हमने मनोविज्ञान के बारे में इतना जाना तो मैं चाहूंगा कि आप मनोविज्ञान की परिभाषाएं से आप ओतप्रोत हो। तो हमने ये तो बता ही दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ये 5 बातें तो आपको ध्यान रखना है। और इन 5 का खंडन वुडवर्थ महोदय ने कैसे किया? पहली परिभाषा वुडवर्थ की है, मैंने शॉर्ट के कारण उस जगह का उपयोग लेने में कॉल्सनिक लिखा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान। वो तो कह रही है, लेकिन मैं यहां फिर जोर दूंगा वुडवर्थ महोदय के अनुसार उन 5 जो मनोविज्ञान के बारे में हमने स्टेटमेंट जारी किए उसका खंडन किया कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और वे व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी इन सब का रिजल्ट उभर करके आया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जबकि उसका नाम ही मनोविज्ञान है। बात तो सही है, मन का विज्ञान ही है वो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि साइकोलॉजी, साइको प्लस लॉजी, साइकी का मतलब होता है आत्मा, सोल, SOUL, स्टडी अबाउट आत्मा। तो आत्मा का विज्ञान तो यही है। इसका जो सिंबल है, इसका जो वर्ड है, उसको यदि हम आइडेंटिफाई करें, जस्टिफाई करें, तो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन उन आत्मा से वुडवर्थ महोदय ने कहा कि भाई मनोविज्ञान ने आत्मा को बाहर निकाला, उत्सर्ग किया, त्याग किया, और त्याग से बड़ी दुनिया में कोई चीज है भी नहीं आज भी। फिर उसने अपने मन का त्याग किया, अपन अपना मस्तिष्क से अपने छोड़ दो इसको, अपना मस्तिष्क तो कहता है कि छोड़ दो इसको, क्षमा कर दो, तो क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, हमारी जो चेतना है, अपनी चेतना दी है कि मैं ये खा लूं, मैं इसको मार दूं, अब वो चेतना भी उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, बांधा उसको, व्यवहार की विधियों को स्वीकार करता है।
कि हमारी जो व्यवहार है, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका डेवलपमेंट और उसका रिजल्ट यानी निष्कर्ष, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, एक्सक्लूजन, कंक्लूजन कहते हैं, वो उभर के आया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब आप देखिए, ये वाटसन महोदय वुडवर्थ के साथ ही थे, तो वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। इनने जो जोर दिया, वाटसन महोदय ने बिल्कुल कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। फिर उसी रिलेटेड उन्हीं दिनों सीई स्किनर, स्किनर दो है, स्किनर महोदय दो हैं, लेकिन जो सीई स्किनर है, चैपल्स ई स्किनर ने अपनी परिभाषा में बताया कि मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति वाणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मैंने कहता ना, अपनी जो जबान है लगाम होनी चाहिए, ये इसीलिए बना है। इंसान में होश हवास नहीं हो, अपन कोई वर्ड निकल जाता है, ऑड भी होता है, कभी मन में नहीं होता तो सामने वाला समझता ठीक है, लेकिन जब हम कभी किसी महत्वपूर्ण जगह वार्तालाप चल रही होती है, तो इसलिए मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है कि मनोविज्ञान हमें इस बात का पुष्टिकरण करता है कि जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति वाणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रतिक्रियाओं अथवा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्यों तथा अनुभवों से। आपका एडजस्टमेंट, कहते हैं कहता एडजस्ट नहीं हुआ, या तो मेरे को एडजस्ट होना पड़ा, मैं एडजस्ट हो गया, तो समायोजन, एडजस्टमेंट, कार्य आपका वर्क, अनुभव आपके अनुभवों से है। तो ये स्किनर महोदय ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। फिर मन, MUNN, मन महोदय के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चाहे आत्मा का, चाहे चेतना का, व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। फिर क्रो जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जो वाटसन महोदय ने कहा उसी का रिपीटिशन है, या संबंध बोल रहा है, मानव संबंधों का अध्ययन। तो याद करने में आप ध्यान रखें कि वाटसन ने व्यवहार पे जोर दिया और क्रो ने व्यवहार के साथ मानव संबंधों पे भी जोर दिया। बस ऐसे याद करने का तरीका होता है। गैरिसन एवं अदर, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, डायरेक्टली कहते ना, आपका संबंध अच्छे होने चाहिए, आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए। तो संबंध और व्यवहार दोनों वर्ड को भी हम आम भाषा में बोलते हैं कि आपके इससे संबंध बेकार है, आपका उनसे व्यवहार खराब है, तो ये एक दूसरे के रिवर्सिबल हुए। पिल्सबरी महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के रूप में जा सकती है, यानी सब में व्यवहार को दिया गया है, चाहे गैरिसन हो, चाहे पिल्सबरी हो, चाहे क्रो हो, और चाहे मन हो, और चाहे वाटसन हो, सबने क्या कहा कि मनोविज्ञान। अब जेम्स ड्रेवर, यहां वुडवर्थ के बाद में आपको कहना चाहूंगा, इन सभी परिभाषाओं में वुडवर्थ और जेम्स ड्रेवर, कभी कभी ऐसा भी पर्सन की कोई परिभाषा नहीं होती है। एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैव नो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, आपसे किसी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मेरा पठन पाठन में रहा है कि वुडवर्थ और जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान की परिभाषाओं में श्रेष्ठ और पूर्ण रूपेण परिभाषाएं दी है। तो अब जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है, मनोविज्ञान वे शुद्ध विज्ञान है, यानी प्योर साइंस है। साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस, जो मानव तथा पशु, नॉट मानव के साथ पशु भी रहता है, मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभाव, अपना जो कहते हैं ना, अपने अंतर में, अंतस में देखो, आप अपने मन में देखो, अपनी आत्मा को टटोलो, आम भाषा में बोलते हैं, उसके अंतर जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम उसे मानसिक जगत, मेंटल वर्ल्ड। बहुत गौर फरमाइए इस परिभाषा पे कि मनोविज्ञान वे शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। आपका एक्सप्रेशन कैसा है, जिसे हम मानसिक जगत, मेंटल वर्ल्ड कहते हैं। डॉक्टर जलोटा, ये भारतीय, अब तक जो अपने मनोवैज्ञानिक थे वो सब विदेशी थे, फॉरेनर थे। अब यहाँ भारतीय मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जगह का मैंने उस जगह का यूज नहीं किया, लेकिन मुझे याद है डॉक्टर जलोटा, मनोविज्ञान की परिभाषा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में दी जाती है जिनका शारीरिक व्यवहार में अनुभव किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष अनुभव में निरीक्षण होता है। मानसिक
पुनः मनोविज्ञान की परिभाषा जो डॉक्टर जलोटा के अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में दी जाती है जिनका शारीरिक व्यवहार में अनुभव किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष अनुभव में निरीक्षण होता है। तो डॉक्टर जलोटा के बाद डॉक्टर माथुर ने भी अपनी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसा करने में वह विज्ञान की विधियों का काम में लेता है। डॉक्टर माथुर के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसा करने में वे विज्ञान की विधियों को काम में लाता है। फिर डॉक्टर भाटिया ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। मनोविज्ञान व्यवहार का एक व्यवस्थित और सुसंबद्ध विवरण और व्याख्या है। उन्होंने कहा कि एक अरेंजमेंट है, एक एक्सप्लेनेशन है। मनोविज्ञान जीवन संबंधी क्रिया के संपूर्ण क्षेत्र जीवित प्राणी द्वारा की गई सभी प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताता है। प्राचीन व आधुनिक परिभाषाओं में जेम्स ड्रेवर तथा स्किनर की परिभाषाएं श्रेष्ठ व पूर्ण है। ये स्किनर महोदय और ये जेम्स ड्रेवर महोदय, इन पे पूरा सार दिया है। यानी कि एक व्यवहार के साथ साथ उन्होंने उसके साथ और क्या काम करता है उस बारे में उन्होंने जवाब दिया है कि अपने मनोभाव, अपने विचार, अपना अंतर जगत, अपनी अभिव्यक्ति, ये हमारा मेंटल वर्ल्ड है, ये हमारे मनोविज्ञान को परिभाषित करता है। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है और दो नाम साथ हो, तो आपको स्किनर महोदय और दूसरा जेम्स ड्रेवर महोदय पर राइट करना है। वहां दे दिया जाए कि भाटिया और जलोटा, वहां दे दिया जाए मतलब जो है वॉटसन, वुडवर्थ, नहीं, आपको स्किनर और जेम्स ड्रेवर को राइट करना है। तो ये परिभाषा है। सारांश: मनोविज्ञान जीव के पर्यावरण से संबंध, अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तु प्रक्रिया विधायक विज्ञान है। जो आपके वॉटसन महोदय ने बताया था वो भी एक सारांश के रूप में आता है। तो इन दो के बाद मैंने आपको पूर्व में भी नाम लिया था कि वॉटसन महोदय ने भी मतलब व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से भांपा है। तो इसलिए इस प्रकार से हमें जो है मनोविज्ञान को परिभाषित रखना है।